PCOD PCOS diet plan in Hindi. PCOS and weight loss diet plan. 7 days Indian diet plan for PCOD PCOS. Hey friends, welcome to Diet Burp where we talk about food and yes, food that helps you in losing weight and becoming healthy. मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको PCOS से संबंधित डिटेल जानकारी दूंगी जिससे आप PCOS PCOD को बेहतर समझ पाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल एंड डाइट ऑल्टरेशन से काफ़ी सिम्टम्स को मैनेज भी कर पाएंगे। चलिए इस जानकारी को कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज PCOS? सिंपल लैंग्वेज में PCOS में एक से अधिक सिस्ट ओवरीज में हो जाते हैं और ये मेजरली एंड्रोजन नामक हार्मोन के ओवर प्रोडक्शन से होता है। PCOS में टिपिकली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है और बहुत केसेस में महीनों तक मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है। अराउंड 60% विमेन जिनको PCOD या PCOS प्रॉब्लम होती है वो ओबीस या ओवरवेट कैटेगरी में पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिम्टम्स ऑफ PCOS। कैसे जाने कि आपको PCOS है? तो सबसे पहले साइन है कि इरेगुलर मेंसेस आपको होंगे। सेकेंडली, सडन ऑकरेंस ऑफ एक्ने होंगे। हर्सुटिज्म यानी कि चेहरे पे एक्सेसिव बाल की ग्रोथ होने लगेगी। अगला सिम्टम है मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी क्राउन और सेंटर स्कैल्प के ऊपर से बाल थिन होने लगेंगे और एक्सेसिवली झड़ने लगेंगे। अगर समय से PCOS या PCOD का डायग्नोसिस और इलाज नहीं हो पाया तो फिर ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज और कैंसर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, PCOD में मेटफॉर्मिन क्यों देते हैं? मेटफॉर्मिन तो डायबिटीज की मेडिसिन है, तो फिर क्या मुझे भी डायबिटीज है? PCOS में मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज जो हो जाती हैं वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन बेसिकली वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी में शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो भी रहा है पर अपना काम करने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन की नाकामयाबी के कारण बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और शुगर बढ़ जाने से एज एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन को और बढ़ा देती है जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। तो एज ए रिजल्ट अब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स भी हाई हैं और सेकेंडली हाइपर इंसुलिनीमिया यानी इंसुलिन लेवल्स भी हाई हैं। इस इश्यू को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मेटफॉर्मिन वर्क फॉर PCOS? मेटफॉर्मिन आपके लिवर में हो रहे ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है, मसल्स और सेल की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है ताकि आपकी बॉडी में मौजूद इंसुलिन अपना काम इफेक्टिवली कर पाए। मेटफॉर्मिन हर केस में यूजफुल नहीं होती एंड इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मेटफॉर्मिन और PCOD और PCOS पर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल जानकारी दूं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ फूड्स टू ईट इन PCOD एंड PCOS। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर लीजिए ताकि यहाँ मेंशन जो फूड लिस्ट है और डाइट प्लान है उसे आप जब चाहे इजीली एक्सेस कर पाएं। तो बेसिकली आपको हाई फाइबर वेजिटेबल्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स एंड स्पाइसेस और लीन प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से हैं, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ग्रीन एंड रेड लीफी वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, रेड पम्पकिन, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स जैसे कि ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा सोक्ड वॉलनट्स एंड सोक्ड आलमंड्स, लीन प्रोटीन्स लाइक बीन्स, लेंटिल्स, चिकन, फिश एंड एग्स आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि हल्दी, ग्रीन टी, ब्लैक पेपर, रोजमेरी हर्ब, अदरक, लौंग और सिनेमन यानी दालचीनी को भी जरूर अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाएं। ऑयल्स में आप यूज कर सकते हैं कोल्ड कॉम्प्रेस्ड ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल। फूड्स टू अवॉइड इन PCOD एंड PCOS, शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स। इसके अलावा हाई कार्ब डेजर्ट्स जो होते हैं और स्नैक्स जैसे कि केक है, पेस्ट्री है, मफिन्स हैं, डोनट्स हैं, वाइट ब्रेड, पफ्स और मैदा के जो आइटम होते हैं जैसे समोसा, पास्ता, नूडल्स। इसके अलावा रेड मीट्स आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, PCOS और PCOD में डेयरी एंड फूड्स जैसे कि मिल्क, पनीर, कर्ड खाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए? नवंबर 2020 में NCBI यानी कि US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश की गई रिसर्च ने कंक्लूड किया था कि थोड़े अमाउंट में मिल्क, पनीर और कर्ड PCOS विमेन की डाइट का हिस्सा होना चाहिए।
जैसा कि आप जानते हैं, मैक्सिमम डाइटिशियंस और डॉक्टर्स डेयरी को कम्प्लीटली अवॉइड करने की सलाह देते हैं, लेकिन अब रिसर्चर्स का मानना है कि थोड़ी अमाउंट में ये सारी चीज़ें खाने से आपके पीसीओएस क्योर होने में हेल्प मिलती है। ध्यान रखिए, कम्प्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवर ईटिंग नहीं करना है। इसीलिए कभी कभी इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पीसीओडी पीसीओएस डाइट प्लान इन हिंदी। 7 डेज इंडियन वेट लॉस डाइट प्लान फॉर पीसीओडी पीसीओएस। इस डाइट का न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। ये प्लान आपको अराउंड 1200 टू 1300 किलो कैलोरीज देगा। इसमें 60% जो कैलोरीज हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से आ रही हैं, 20 टू 25% जो कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से आ रही हैं और 15 टू 17% कैलोरीज फैट से आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। आपको लेना है 1 ग्लास लेमन, जीरा एंड सिनेमन का वाटर। इसमें 1 ग्लास पानी बॉईल करिए। बॉईल होते समय इसमें आप 1 टीस्पून जीरा, 1 पिंच सिनेमन पाउडर डाल दीजिए। फिर उसमें हाफ या उससे भी कम लेमन के जूस को आप यूज करके इसे रेडी कर लीजिए। साथ में आपको लेना है 1 टीस्पून ऑफ सोक्ड मेथी सीड्स। आप कभी कभी इस ड्रिंक को मोरिंगा जूस या फिर ग्रीन स्मूदी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना 45 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हैं। मोस्ट बेनिफिशियल वर्कआउट्स जो हैं वो इस तरह से हैं। आप कार्डियो वर्कआउट में वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो आप स्क्वाट्स, पुशअप्स, ट्राइसेप डिप्स एंड लाइट वेट कर सकते हैं वीक में 2 से 3 बार। योगा में आप बटरफ्लाई पोज, सुप्त बद्धकोणासना, भरद्वाज आसना, चक्की चलासना, शवासना, पद्म साधना सीक्वेंस एंड सूर्य नमस्कार सीक्वेंस कर सकते हैं। इसे पीसीओएस में तो फायदा होगा ही, वेट लॉस भी आप कर पाएंगे। चलिए डाइट में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शंस। आप ले सकते हैं बॉइल्ड एग का ओपन टोस्ट या फिर बॉइल्ड लोबिया बीन्स को टमेटो की ग्रेवी में कुक करके एक ओपन टोस्ट बना सकते हैं। आप मिक्स्ड मिलेट का डोसा या फिर रागी का डोसा भी ले सकते हैं। साथ में कोकोनट चटनी ले लीजिए और थोड़ा सांबार। अगला ऑप्शन है वेजिटेबल पोहा 1 बोल, या फिर आप लीजिए ओट्स का उपमा विद वेजीज 1 बोल, या ओट्स का पॉरेज 1 बोल, या फिर 3 पीसेस ऑफ स्टीम्ड इडली और साथ में कोकोनट चटनी एंड सांबर भी ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है वेजिटेबल रवा उपमा या वर्मिसेली उपमा 1 बोल। साथ में आप चाहें तो चटनी या 1 कप कर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा आप 2 से 3 पीस बेसन का या रवा का बना ढोकला और साथ में कोकोनट की या फिर ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के 1 से 2 घंटे के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप 1 कप ग्रीन टी या फिर 6 to 8 सोक्ड आलमंड्स एंड 2 सोक्ड वॉलनट्स लीजिए, या फिर आप 1 फ्रूट भी ले सकते हैं। आप इस डाइट प्लान का प्रिंट आउट अगर लेना चाहते हो या फिर इस इंफॉर्मेशन को आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के लिंक को आप क्लिक करके ये कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं लंच की ओर। लंच को मैंने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में आपको लेना है सैलेड। अगर आप टेस्टी एंड सिंपल सैलेड की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो डाइट बर्ब वेबसाइट पर मौजूद है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। पार्ट 2 ऑफ योर लंच मेन्यू इज कार्ब्स। इसमें आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन। आप लीजिए 2 स्मॉल होल व्हीट फ्लावर की रोटी, या फिर जवार या रागी की रोटी, या फिर मेथी का थेपला, या फिर थाली पीठ, या फिर 1 बोल ब्राउन राइस, या फिर 1 बोल रेगुलर राइस पर पुलाव फॉर्म में आप ले सकते हैं। अगला पार्ट यानी पार्ट 3 में जो कि है फाइबर का पार्ट, इसमें आपको लेना है 1 बड़ा बोल सब्जियों का। ये सब्जी कोई भी ग्रीन, रेड, येलो कलर की हो सकती है, यानी कि ब्राइट कलर्स वाले वेजीज आपको चूज करने चाहिए। अगला ग्रुप है प्रोटीन का। इसमें आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं। आप लीजिए 1 बोल राजमा या छोला या लाल या काला चना, या फिर लोबिया या फिर ड्राइड मटर की करी। 100 ग्राम्स चिकन या फिश या एग्स को लो फैट करी फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली 1 बोल दाल या सांबार या कढ़ी या 1 बोल कर्ड ले सकते हैं। इवनिंग में आपको लेना है 1 बोल रोस्टेड चना या रोस्टेड मखाना या फिर रोस्टेड चुरमुरा। साथ में आप लीजिए 1 कप ग्रीन टी या फिर 1 ग्लास बटर मिल्क। डिनर में आप ले सकते हैं लंच में बताए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस, या फिर अगर आप इसे लाइट रखना चाहते हैं और सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं, नंबर 1 है वेजिटेबल दलिया उपमा,
1 बोल। साथ में लीजिए 1 बोल कढ़ी या वेजिटेबल सूप। अगला ऑप्शन है 1 बोल वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें आप राइस और मूंग दाल मिक्स करके बना सकते हैं। साथ में अगेन लीजिए 1 बोल कढ़ी या वेजिटेबल सूप, या फिर आप ले सकते हैं 1 बोल मिलेट्स की खिचड़ी, इसमें भी साथ में 1 बोल कढ़ी या सूप। अगला ऑप्शन है 1 बोल रवा उपमा विद वेजीज, साथ में लेना है 1 कप वेजिटेबल सूप। या फिर आप सिंपली ले सकते हैं पैन फ्राइड 150 ग्राम्स ऑफ चिकन या फिश या एग्स या पनीर, और साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के एक सैलेड बना के ले सकते हैं। अच्छा, तो ये एक सेट मेन्यू पैटर्न है, पर अगर आप अपनी टाइमिंग्स, फूड लाइकिंग्स एंड पैटर्न्स के या मेडिकल इश्यूज, एज और मेडिसिन के हिसाब से पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहती हैं, तो हमें care@dietburb.com पर ईमेल करिए। हमारी वेबसाइट www.dietburb.com पे ज़रूर विजिट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेड टाइम पर आपको लेना है 1 ग्लास हल्दी और सिनेमन वाला दूध, या फिर आप सिंपली 1 ग्लास वार्म वाटर में हल्दी, लेमन और ब्लैक पेपर डाल के भी ले सकती हैं। इस डाइट प्लान को आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू so much for watching our video. Happy eating!